एक खुराक, एक बार की टेबलेट। आप के अंदर क्षमता होनी चाहिए एमजी को सहन करने की। और जिसने ये 2688 मंत्रों की एमजी को सहन कर लिया, वो एक दिन अवश्य सिद्धालय को प्राप्त कर लेगा। हम एक एक काव्य को पढ़ते ही हमारे रोम रोम खिल जाना चाहिए। हमारे रोम रोम में एक एक बीजाक्षर मंत्र रम जाना चाहिए। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयोगं योगादा वालम्बनं भवजले पदतां जनाना। हे भगवान, जब देवगण आपकी भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, तब उनके मुकुट आपके चरणों में झुकते हैं। जैसे ही देव अपने मस्तक को आपके चरणों में रखते हैं, आपकी दोनों चरणों के अंगूठों के नाखूनों में से जो किरणें निकलती हैं और देवों के मुकुटों पर पड़ती हैं, उन देवों के मुकुटों की कांति और तेज हो जाती है और उत्तेजित हो जाती है और दीप्यमान हो जाती है। हे भगवान, आपके चरण कमल कैसे है पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। और कैसे है भगवान आपके चरण कमल संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देने वाले हैं। इसलिए आपके दोनों चरण कमलों में मैं समीचीन रूप से सम्यक रूपेण बारंबार नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार की भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी जी करते हैं, तो फिर ताले तो क्या 148 ताले भी कर्मों की बेड़ियों के ताले टूट जाते हैं। और हम कैसे करते हैं? ये तो हमारी पैसेंजर गाड़ी है। ये तो हमें जब नहीं आता है तब हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और सब लोग कैसे कहते हैं? भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रवाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनानाम् ओम ह्रीं। आप सोचिए, विचारिए। कभी कोई चर्चा करता है, हम कहते हैं एक विधान करेंगे, अपन भक्ति करेंगे। हमें तो कुछ आता नहीं है, हमारा तो विद्यार्थी जीवन है, हमारी तो सीखने की उम्र है और हम सीख रहे हैं। तब हम कहते हैं विधान करेंगे, एक भक्ति आराधना करेंगे। तो श्रावक पूछते हैं कितना टाइम लगेगा? हम कहते हैं कम से कम 3-4 घंटे। ओ, ये तो 48 सर्ग है, आधा घंटे में हो जाते हैं माता जी। हम लोग तो आधा घंटे में कर लेते हैं। ऐसा कौन सा विधान है जो 4 घंटे में होता है? तब ये गहराई में ले जाने वाला है। और जब जिनको गहराई समझ में नहीं आती,
जैसे नन्हे नन्हे बच्चे, जो युवा आज की छोटी उम्र वाले जब नहीं समझते, उनको भक्ति का सहारा लेते हुए उनको ले जाते हैं। क्योंकि आज की माँ और पहले की माँ में इतना अंतर था। जितने भी यहाँ पे 40 प्लस 50 प्लस बैठे हैं, उनकी माँ ने कभी बच्चों की क्या नहीं की, क्या नहीं की है, इतनी सेवा नहीं की। थाली लगा के रख दी और खा लिया, खाना है खा लो, नहीं तो जाओ। आज की माँ भोजन लेकर के ले बेटा ले बेटा, और उसकी परिक्रमा लगाती है, उसकी परिक्रमा लगाती है। कभी उसको तारा मेहता का उल्टा चश्मा दिखाती है, तो कभी उसको मोटू पतलू दिखाती है। हमारी माँ, आपकी माँ ने ऐसा नहीं किया। आपकी माँ, हमारी माँ ने जो लोरियां सुनाई थी वो भजन को गुनगुना करके सुनाई थी, इसलिए आज आप और हम यहां बैठे हैं। आज की माँ कौन सी लोरियां सुनाती है? आचार्य कुंद कुंद की माता ने कैसी लोरियां सुनाई थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हे वीर, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू निरंजन है। और वो निरंजन बन गए। और आज की माँ जनी जनी यस पापा, कितना अंतर है। आप सोचिए ना, विचार कीजिए। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। हमारे पास धर्म के लिए टाइम नहीं है। भगवान लो मुट्ठी और दो छुट्टी। वक्त हमारे पास कम है, हमारे पास वक्त कम है। कम, हम कौन है? मैंने नहीं बोला, हमने तो ये बोला है हम कम समय वाले हैं। वक्त हमारे पास कम है तो हम कम समय वाले हैं। हम नहीं बोलते, हम तो कैसे बोलेंगे? आप सोचिए, विचार कीजिए। जब एक एक काव्य को पढ़ते हैं और जब युवा पीढ़ी आती है, छोटी छोटी, उनको नहीं पता इसका सारांश, उनको नहीं अर्थ पता, तो जैसे आप अपने बच्चों को खाने में परिक्रमा लगाते हो, उनके पीछे घूमते हो, उनको मोबाइल दिखाते हो, उनको बहलाते हो, ऐसे ही हम आज की पीढ़ी को बहलाते हैं। उनको धीरे धीरे भजन के माध्यम से ला करके, धीरे धीरे विधान के माध्यम से ला करके, छोटी छोटी चीज़ों को बता करके उनको बहलाते हैं। और फिर भी नहीं बैठते तो उनको भक्ति में रमा ले जाते हैं। होगा, बोली पंचपरमेष्ठी भगवान की। भगवान आदिनाथ का जब जन्म होता है, जब तीर्थंकर बालक गर्भ में आते हैं, और गर्भ में आने से पूर्व ही 6 माह पूर्व रत्न वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। 9 महीने गर्भ में रहते हुए भी रत्न वृष्टि होती है। ऐसी 15 माह तक रत्न वृष्टि होती रहती है। जन्म जब होता है तो 10 अतिशय होते हैं। केवल ज्ञान के 10 अतिशय होते हैं। 14 देवों के द्वारा अतिशय होते हैं। 8 प्रात्यहारे होते हैं और 4 अनंत चतुष्टय के धारी होते हैं। उन्हें अरिहंत भगवान कहते। और आज हमारे यहाँ
श्री जी को मस्तक पर विराजमान करके और रथ यात्रा धर्म की प्रभावना करते हुए, अपने धर्म की ध्वजा को लहराते हुए, जिन शासन की ध्वजा को लहराते हुए और आगे बढ़ते चले जाएंगे। हे भगवान, जिस प्रकार आपने आकर के यहाँ अपने 8 कर्मों को नष्ट करके और 8 गुणों को प्राप्त किया, इसी प्रकार हमें भी वो शक्ति मिले कि हम भी आपके तरह 8 कर्मों को नष्ट करके और 8 गुणों की प्राप्ति कर सके। अगर देश के प्रथम राजा कोई थे तो वे कौन थे? आदिनाथ भगवान। इससे पहले कोई भी कर्म भूमि में कुछ करना नहीं जानता था, पहले भोग भूमि थी और आदिनाथ भगवान ने ही सबको जो 6 विद्याएं आती हैं वो दी। उससे पहले कोई खेती करना नहीं जानता था, आदि आदि क्रियाएं करना नहीं जानता था। हे भगवान, आपने इतने वैभव को भी छोड़ दिया, ठुकरा दिया। जिसको आपने ठोकर मारी हम उसके पीछे दौड़े। अगर इसमें सुख होता तो आप क्यों बैरागी बन गए? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। संयम, वह संयम मनुष्य को ही प्राप्त होता है। वह संयम देवों के पास नहीं है। देवों के अंदर कितनी शक्ति है, लेकिन संयम की अपेक्षा मनुष्य बड़ी है। जब पालकी उठाई जाती है तब भी वह देव अपनी भावना रखते हैं कि गर्भ से पहले गर्भ की क्रियाएं हमने की, जन्म की क्रियाएं हमने की, अब पालकी उठाने का सौभाग्य तुमको कैसे मिले? लेकिन संयम नहीं पालन कर सकते, इसलिए मनुष्य को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है। हम बहुत ही पुण्यशाली हैं जो पंचम काल में जैन कुल को प्राप्त किया है और जैन कुल को प्राप्त करने के बाद सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। जैसे हम धन में तन में हो जाते हैं, जैसे धन में तन में हो जाते हैं, अगर इसी प्रकार धर्म में तन में हो जाएं तो एक दिन हम भी सिद्धालय पहुंच जाएं। क्या? जिस प्रकार आप लोग धन में तन में हो जाते हो और जब दीपावली आती है या सीजन आपका आता है, फिर तो वो आपको लंच भी नहीं दिखता है। वो भोजन, वो लंच भी सुबह का जाता है और वापस शाम को लौट आता है। जितना तन में होकर के आप धन में लग जाते हो, अगर इतना तन में होकर के आप धर्म में लग जाओ तो धन आपके पीछे पीछे दौड़े। जिसने जो कुछ कुछ छोड़ता है, कुछ कुछ त्याग करता है, उसे कुछ कुछ मिलता है। जो कुछ कुछ त्याग करता है उसे कुछ कुछ मिलता है। जो बहुत कुछ छोड़ता है उसे बहुत कुछ मिलता है, और जो सब कुछ त्याग कर देता है उसे सब कुछ मिल जाता है।
हम थोड़ा थोड़ा त्याग करते हैं तो हमको थोड़ा थोड़ा मिलता है। मुनिराज बहुत कुछ त्याग करते हैं तो उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होता है, और तीर्थंकर भगवान सब कुछ त्याग कर देते हैं, उनको सब कुछ 3 लोक का जहान उनके चरणों में होता है। संयम में हो जीवन ना आदि व्याधि हो, संयम में हो जीवन ना आदि व्याधि हो, बस एक तमन्ना है प्रभु चरण समाधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं, कभी तो ये बाबा साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाते हैं। हमें अपने जीवन में अगर मित्रता करनी है तो किससे करें? प्रभु से। और हम करते हैं किससे? संसारी से। जब हम संसारी से मित्रता करेंगे तो मिलेगा क्या? संसार। जब हम संसारी से मित्रता करेंगे तो संसार मिलेगा, और बीतरागी से मित्रता करेंगे तो बीतराग मिलेगा। हे भगवान, आप में कितना अंतर है? आप में भगवान में कितना अंतर है? नहीं, केवल एक मात्रा का, बस एक मात्रा का, ज्यादा अंतर नहीं है। उस छोटी मात्रा को बड़ी मात्रा कर दो तो आप वहां नहीं, आपका उस स्थान भी ऊंचा हो जाएगा। बताओ कौन सी मात्रा है वो? जन और जिन नहीं, रागी और बीतरागी में भी अलग अलग हो गया। बताइए, पर और स्वयं तो बिल्कुल ही अलग हो गया। केवल छोटी बड़ी मात्रा का अंतर है, बस केवल छोटी और बड़ी मात्रा का अंतर है। एक छोटी बड़ी मात्रा को एर फेर करने से वो ऊपर बैठे हैं और हम नीचे बैठे हैं।